कैसे निकलेगी कोई नहीं अपने घर से बाहर। मुझे इंसाफ दिलाओ। मोदी जी से मुर्दाबाद मुर्दाबाद उस लड़की को इंसाफ दिलाओ। अंकिता भंडारी अब इस दुनिया में नहीं है। सरकार और सिस्टम की नाकामी का शिकार अपनी बेटी को खो चुका परिवार सदमे में है। ऋषिकेश के वनंतरा रिजोर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करने वाली अंकिता भंडारी 18 सितंबर 2022 को अचानक रहस्यमयी तरीके से वनंतरा रिजोर्ट से गायब हो गए और उसके कुछ ही दिनों बाद जो हुआ सबके होश उड़ा दिए। यानी कोई विश्वास नहीं कर रहा था कि इस बिटिया के साथ ऐसा भी हो सकता था। यह पूरी सच्ची घटना आपको जानना जरूरी है ताकि आप भी अपने आस पड़ोस के लोगों को शेयर कर सके, उन्हें जागरूक कर सके। 2021 में अंकिता भंडारी ने देहरादून के श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में सर्टिफिकेट कोर्स में दाखिला लिया और अंकिता के जो पिता थे वे जैसे तैसे पैसे जुटा करके उस बिटिया के कॉलेज की फी को दे पाते थे। उनके पिता एक सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करते थे। इससे आप समझ सकते हैं उस बिटिया की फैमिली की आर्थिक स्थिति कैसी रही होगी। हालांकि उसके पिता ने जल्द ही उस सुरक्षा गार्ड के रूप में अपनी नौकरी खो दी, जिसके बाद फैमिली बैकफुट पर आ गई और जो अंकिता के कॉलेज का फीस था उस फीस को पे करना भी अब असंभव जैसा हो गया था। इसलिए अंकिता को 1 साल का कोर्स छोड़ना पड़ा। कोर्स छोड़ने के बाद उसने बहुत सारी जगहों पर जॉब के लिए इंटरव्यू देना शुरू किया और अंततः 28 अगस्त 2022 को ऋषिकेश के वनंतरा रिजोर्ट में एक रिसेप्शनिस्ट के रूप में पद खाली था। इस वनंतरा रिजोर्ट को बीजेपी के बहुत बड़े पूर्व मंत्री विनोद आर्य का बेटा पुलकित आर्य चलाता था। इस जॉब वैकेंसी के बारे में उस रिजोर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने बहुत सारे एड्स भी सोशल मीडिया पर पब्लिश किए थे और इस एड पर नजर पड़ती है अंकिता के दोस्त पुष्पदीप की। पुष्पदीप अंकिता की दोस्ती इंस्टाग्राम के थ्रू हुई थी और पुष्पदीप फिलहाल अंकिता के लिए जॉब ढूंढ रहा था। तो इस एड को देखने के बाद पुष्पदीप ने उस होटल मालिक पुलकित आर्य से बात की और उसके बाद अंकिता भंडारी को पुलकित आर्य का नंबर दे दिया और फिर बातचीत के बाद इंटरव्यू के लिए अंकिता को बुलाया गया और बहुत आसानी से लॉकडाउन के तुरंत बाद उसे अपनी पहली नौकरी उस रिजोर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर मिल गई। तो इस रिजोर्ट ने अंकिता भंडारी को उसे महीने के वेतन के रूप में 10,000 देने का वादा किया गया और उसके बाद अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर इस रिजोर्ट में आती है और उस दिन उसके पिता भी उसे छोड़ने उस रिजोर्ट में आए थे। उस समय अंकिता के पिता को भी वह रिजोर्ट अपनी बेटी के लिए जॉब के लिए सही लगा। उसे आखिरी बार उसके पिता ने इसी समय देखा था जब उस बिटिया ने उस रिजोर्ट में नौकरी ज्वाइन करी। पहले तो उस लड़की ने रिजोर्ट के पास में ही एक रेंटेड मकान लेकर रहने लगी थी। फिर एक दिन बाद ही रिजोर्ट के अपेक्षाकृत दूरस्थ स्थान के कारण मालिक पुलकित आर्य की अनुमति से अंकिता रिजोर्ट परिसर में ही रहने लगी। तो उस रिजोर्ट में अंकिता भंडारी को एक कमरा दिया जाता है और शुरुआती दिनों में अंकिता को लगा कि यह जॉब उसके लिए काफी फैसिनेटिंग है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसे एहसास होने लगा कि यह जॉब ज्वाइन करके उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी है। तो उस रिजोर्ट में अंकिता भंडारी को एक कमरा दिया जाता है और शुरुआती दिन में अंकिता को लगा कि यह जॉब उसके लिए काफी फैसिनेटिंग है। वनंतरा रिजोर्ट में आने से कुछ दिनों बाद उस रिजोर्ट में एक शराब के नशे में आए व्यक्ति ने अंकिता को जबरदस्ती गले लगाने की कोशिश की। शुरू में पुलकित आर्य का बिहेवियर काफी अच्छा था और उस समय पुलकित आर्य जो होटल का मालिक था उसने ही अंकिता को उस शराब के नशे में धूर्त गेस्ट से बचाया था। हालांकि पुलकित के असिस्टेंट मैनेजर अंकित गुप्ता ने अंकिता भंडारी को इस केस से जुड़ी कुछ भी जानकारी बाहर किसी को नहीं बताने के लिए कहा था, लेकिन चैट के जरिए अपने जम्मू के दोस्त पुष्पदीप को अंकिता ने इसके बारे में बताया था। यह वही पुष्पदीप था जिसने अंकिता की नौकरी उस रिजोर्ट में लगवाई थी। एक दिन कुछ ज्यादा गेस्ट उस रिजोर्ट में आने की वजह से पुलकित आर्य ने अंकिता को कहा कि जिस कमरे में वह रह रही है उस कमरे को खाली कर दे ताकि गेस्ट को दिक्कत ना हो, क्योंकि कमरे में थी वह कमरा रिजोर्ट और गेस्ट के लिए बना कमरा था।
पुलकित आर्य ने कहा कि वह जिस कमरे में रहता है उसके बाजू में एक कमरा अटैच है, उस कमरे में वह तत्काल के लिए शिफ्ट हो जाए। यानी पुलकित ने अंकिता को अपने बाजू वाले कमरे में शिफ्ट होने के लिए कहा। फिर जब वह गेस्ट चले जाएंगे फिर वापस तुम अपने कमरे में शिफ्ट हो जाना। अंकिता अपने बॉस की बात मान ली और जिस रूम में वह शिफ्ट हुई वह कमरा अंदर से पुलकित के कमरे से अटैच था। यानी पुलकित अंकिता के कमरे में बिना रोक टोक कभी भी आ जा सकता था और वही हुआ जो होना था। पुलकित उसके कमरे में रात 11 बजे घुस जाता है, वहां उसके बेड पर बैठकर शराब पीता है और उसके बाद उसके साथ बदतमीजी करता है और इस पर अंकिता जमकर विरोध करती थी तो तुरंत पुलकित रंग बदल लेता था और उससे माफी मांगने लगता। इतना ही नहीं, अंकिता को कार ड्राइविंग सिखाने के चक्कर में भी पुलकित अंकिता के साथ बार बार बदतमीजी करता था और अंकिता पुलकित के इस घिनौनी हरकतों से डर गई और इसका हमेशा विरोध किया और उसे खूब खरी खोटी सुनाती थी। लेकिन पुलकित रंग बदलकर उससे माफी मांग लेता था। पुलकित के इस मंसूबे पर अंकिता ने हमेशा पानी फेर दिया। हालांकि अंकिता का उस रिजॉर्ट में जीना हराम हो गया था। इधर एक रिपोर्ट के मुताबिक 14 और 15 सितंबर को अंकिता का दोस्त पुष्पराज उस अनंतरा रिजॉर्ट में रुका भी था और फिर 16 सितंबर को रिजॉर्ट से वह वापस जम्मू चला गया था। उसके बाद 17 सितंबर को पुष्पराज और अंकिता भंडारी का व्हाट्सएप चैट के जरिए बात हुआ। चैट में अंकिता भंडारी ने पुष्पराज को बताया कि वह उस रिजॉर्ट में काफी अनसेफ महसूस कर रही है। व्हाट्सएप चैट के जरिए अपने दोस्त को बताती है कि पुलकित का असिस्टेंट मैनेजर अंकित गुप्ता उसके पास आया और बोला उसे कुछ बात करनी है। इसके बाद उसे थोड़ा साइड में ले गया और अंकित गुप्ता ने अंकिता भंडारी को कहा कि सोमवार को यानी 19 सितंबर को रिजॉर्ट में वीआईपी गेस्ट आने वाले हैं, उसे एक्स्ट्रा सर्विस देने हैं और इस एक्स्ट्रा सर्विस के लिए वीआईपी गेस्ट 10,000 से 20,000 रुपये देने को तैयार है। इस पर अंकिता भंडारी ने कहा इसके लिए मैं क्या कर सकती हूं। अंकित गुप्ता बोलता है कि तुम बोल रही थी ना कि तुम स्पा वगैरह भी कर सकती हो। यह बात सुनकर अंकिता भंडारी के पैरों तले जमीन खिसक गई और गुस्से से लाल हो गई। वह इतना गुस्सा हो गई कि अंकित गुप्ता ने कहा कि देखो आसपास के लोग देख रहे हैं, इस तरह से गवारों वाली हरकत मत करो। भंडारी ने कहा कि मैं तो बस यह कह रही थी कि क्या इस रिजॉर्ट में स्पा वगैरह भी खोलते हैं, लेकिन इसमें मेरी स्पा और एक्स्ट्रा सर्विस जैसे सर्विसेज देने की बात कहां से आ गई। उसने अंकित गुप्ता को खूब खरी खोटी सुनाई और उसके बाद ठीक अपने बॉस की तरह ही अंकित गुप्ता ने अपना रंग बदल लिया और उसने कहा वह उसे सर्विस देने के लिए नहीं कह रहा है, बल्कि मैं तो किसी और लड़की को अरेंज करने के लिए तुमसे बोला जो इस काम को करने के लिए तैयार हो। व्हाट्सएप चैट के जरिए ही लड़की ने बोला कि अगर दोबारा ऐसे काम करने के लिए होटल वालों ने बोला तो मैं इस होटल में काम नहीं करूंगी और उसे खराब लड़की बनाने के चक्कर में हैं ये लोग। आप खुद सोचिए कि उस एक्स्ट्रा सर्विस देने का क्या मतलब रहा होगा जो ये 19 साल की छोटी सी लड़की अपने पूरे परिवार का बोझ उठाकर एक जॉब ढूंढती है। वह यह सोचती है कि यहाँ वह सुकून से 10,000 महीना कमाई कर लेगी, लेकिन उसके साथ यह सब क्या चल रहा होता है, किस तरह से उस पर दबाव बना करके गलत काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। यह अपने आप में बहुत शर्म की बात थी। यह सब तो चल ही रहा था। इसी बीच 18 सितंबर 2022 को उस होटल के मालिक बीजेपी मंत्री के बेटे पुलकित आर्य से अंकिता भंडारी की जमकर लड़ाई हो गई। उस दिन उस रिजॉर्ट के बहुत सारे कर्मचारियों ने भी अंकिता को रोते हुए देखा था और ऑडियो क्लिप सामने आई थी जिसमें अंकिता मदद की गुहार लगा रही थी। रिजॉर्ट के एक कर्मचारी के अनुसार जब अंकिता रो रही थी उस समय असिस्टेंट मैनेजर अंकित गुप्ता अंकिता के सामने ही हाथ उठाकर डांस कर रहा था। 18 सितंबर 2022 के शाम 6 बजे भंडारी ने अपने दोस्त पुष्पराज को रोते हुए फोन कर बताया कि अंकित गुप्ता उसका मुंह दबाया, उसके हाथ मरोड़े और इतना ही नहीं, उसने पुष्पराज को फोन पर बताया कि पुलकित आर्य पुलिस को फोन करके मेरे बारे में पुलिस वालों से बोल रहा था कि यहाँ पर एक अश्लील लड़की है, इसे जल्दी से यहाँ से ले जाओ। पुष्पराज ने और भी बहुत सारी चीजों को जानना चाहा, लेकिन वहां पर अंकित गुप्ता और कुछ कर्मचारियों के पास होने के कारण उसने बोला कि सारी बात वह बाद में बताएगी। उसने फोन कट कर दिया।
फिर उसी रात 2-2.5 घंटे बाद करीब 8:30 बजे अंकिता भंडारी ने पुष्पराज को फोन किया। उस समय पुष्पराज को कुछ गाड़ी की आवाज सुनाई पड़ी। अंकिता भंडारी ने बताया कि पुलकित उसे बाहर घुमाने के लिए ले जा रहा है ताकि सभी का मूड फ्रेश हो जाए। फिर पुष्पराज ने कहा, अब बताओ सारी बातें, क्या कुछ हुआ था तुम्हारे साथ। लेकिन साथ में अंकित गुप्ता भी था और एक आदमी जिसका नाम सौरभ था। तो कुल 3 लोग उसके साथ थे और इसलिए उस समय सारी बातें पुष्पराज को उसने नहीं बताई। कुछ समय बाद उसी देर रात पुलकित आर्य पुष्पराज को फोन करता है और बताता है कि वे सब रिजॉर्ट वापस आ गए हैं और इस समय उसने अंकिता भंडारी का बहुत सारा बुराई भी पुष्पराज से किया। वह कहता है कि यह लड़की अब फोन पर लगी रहती है, काम पर ध्यान नहीं देती है, कोई दूसरा अच्छा रिसेप्शनिस्ट अब उसे चाहिए। पुष्पराज समझ जाता है कि उसे नौकरी से हटाने की बात कर रहा है। पुष्पराज फिर से अंकिता को फोन लगाता है, लेकिन उस समय अंकिता का मोबाइल स्विच ऑफ आता है। उसके बाद उसने दोबारा पुलकित से फोन पर बात करना चाहा, लेकिन पुलकित आर्य का भी फोन स्विच ऑफ आने लगा। फिर उसने होटल के एक शेफ को फोन किया। शेफ से पूछा कि अंकिता भंडारी रिजॉर्ट वापस आ गई। इस पर शेफ ने बोला, हाँ उसने सुना है कि वह वापस आ गई है, लेकिन अब तक उसे देखा नहीं। उसके बाद फिर से उसने अंकिता भंडारी को फोन किया, लेकिन अब भी उसका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। उसके बाद उसने जैसे तैसे पुलकित आर्य के असिस्टेंट मैनेजर अंकित गुप्ता का मोबाइल नंबर किसी से पता किया और उसने अंकिता गुप्ता को फोन लगाया और वह फोन पुलकित आर्य ने उठाया और पुलकित की पुष्पजीत से क्या बात हुई वह क्लिप आप थोड़ा सुनिए। मेरा फोन, उसका फोन स्विच ऑफ हो गया था, बैटरी डाउन हो गई थी उसकी, उसे तुमसे बात करनी थी। जब मैंने आपको फोन किया था ना 9 बजे, हाँ जब मैंने आपको लास्ट टाइम पे फोन किया था, हाँ जी, तो उस टाइम पे वो मेरे साथ ही थी और उसने मेरे से मेरा फोन लिया और उसके बाद फिर मैंने उसे कहा कि फोन दे दे। उसने कहा कि मैं आपको मॉर्निंग में दे दूंगी फोन, और आपने दे दिया। भाई मेरे फोन में मुझे रात में क्या करना था फोन का? अगर आपका फोन उनके पास है और मैं 3 बार रात को कॉल कर रहा हूँ तो मेरे फोन पे भी किया आपने? हाँ आपके फोन पे। तो मेरा फोन भी घंटी बजी? हाँ जी। और मेरा फोन घंटी बजी और मेरा फोन भी नहीं उठाया? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। सीसीटीवी तो होंगे ना प्रॉपर्टी के? हाँ चेक तो करता हूँ मैं सीसीटीवी क्या है, क्या चल रहे हैं, क्या है, क्या स्थिति है। नहीं चलते तो होंगे, ऐसा थोड़ी ना कि नहीं चलते होंगे, सीसीटीवी ऐसा चलते है, होंगे। देखो मेरे साथ ना, मैं आपसे ज्यादा जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, समझ रहे हैं आप मुझे ना, मतलब क्या बोलते हैं, ये सब सिनेरियो ना मुझे कचोट रहा है। मतलब मुझे समझ में बात नहीं आ रही कि क्या आपके साथ तो नहीं है वो, मुझे सच सच बात ये बताइए। सर ऐसा होता तो मुझे आपको कॉल करने की क्या जरूरत थी, बताइए। शाम को 3-4 बजे से परेशान थी वो। हमें लगा कि यार चलो ठीक है, उसने अक्सर हमें ये बात बोली कि मेरे को ना बाहर घूमना मेरे को अच्छा लगता है। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं है। मैं और अंकित जा ही रहे थे, सौरभ को बोला, मैंने कहा सौरभ इसको भी ले लेते हैं, ऋषिकेश तक चलेंगे। बाहर कब गए थे आप? रिजॉर्ट से 6 बजे। हाँ रिजॉर्ट से लगभग 6 बजे तो नहीं गया था, हम लोग गए थे कोई ऐसे 6:30-7, अब एग्जैक्ट टाइम तो मेरे को ध्यान नहीं है। अच्छा, तो 9 बजे वापस आ गए थे? हाँ 9 बजे तक आ गए थे वापस। अच्छा, रात तक तो रूम में थी ना? रात तक रूम में थी वो। आप और हम दोनों क्या बोलते हैं, आपस में डिस्कशन करके कोई रिजल्ट निकलने वाला नहीं है। इससे पहले इम्पोर्टेंट देखो भाई, बात क्या है ना, उसका मिलना जरूरी है। कहाँ गई है वो, किसके पास गई है, ठीक है। हम यहाँ व्यापार करने के लिए बैठे हैं, बिजनेस करने के लिए बैठे हैं, ना तो वो मेरी कोई रिलेटिव है, ना मेरा उसके साथ में कोई आगे भविष्य में कोई फ्यूचर है। पुलकित आर्य, सौरभ और अंकित गुप्ता तीनों ने एक सी कहानी बनाई थी। कब क्या हुआ, कब वे लोग वापस रिजॉर्ट आए, कब उसके रूम में खाना खाया गया, सब कुछ ये तीनों एक सामान्य सबको बताते रहे। एक बेटी जो अपने सपने को पूरा करने के लिए घर से निकलती है, एक रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम शुरू करती है, उसके साथ जिस प्रकार की वारदात हुई वह आज भी भारत में चर्चा का विषय रहती है। 18 सितंबर से 7 दिन बाद यानी कि 24 सितंबर को अंकिता भंडारी का शव चीला नहर से बरामद किया गया। पोस्टमार्टम से पता चला उसके साथ रिजॉर्ट में बेहद खराब काम किया गया था और उसके बाद उसे ऊपर से धक्का देकर चीला नहर में खत्म किया गया था। इसमें यही 3 चेहरे मुख्य रूप से शामिल थे, पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता। सरकार ने केस की गंभीरता को देखते हुए डीआईजी पी रेणुका देवी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया। एसआईटी ने हर पहलू की जांच की, तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
उनके खिलाफ करीब 500 पेज की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई। इसमें 100 गवाहों के बयान लिए गए। जांच में सामने आया था कि अंकिता ने स्पेशल सर्विस देने से मना किया था। इसके बाद पुलकित आर्य ने उसका शोषण शुरू कर दिया। रिजॉर्ट के कमरा नंबर 106 में मैनेजर सौरभ भास्कर ने भी कई बार उसके साथ खराब काम करा था। केस का मुख्य गवाह विवेक आर्य है। वह रिजॉर्ट में ही काम करता था। तीनों आरोपियों पर धारा 302 हत्या, 201 अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत आरोप तय किए गए। रिजॉर्ट को अवैध करार देकर गिरा दिया गया। अंकिता उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली थी। इंटरमीडिएट के बाद उसने देहरादून से होटल प्रबंधन में 6 महीने का डिप्लोमा किया। 28 अगस्त 2022 को वनंतरा रिजॉर्ट में काम करना शुरू किया था। हत्याकांड में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। उन्होंने अंकिता भंडारी के नाम पर डोभ श्रीकोट स्थित राजकीय नर्सिंग कॉलेज का नाम रखने की घोषणा की। हालांकि आरोपियों को अभी तक सजा नहीं हो सकी है, क्योंकि इस केस में एक ऐसा शख्स भी शामिल है जिसका नाम पुलकित आर्य है। वह पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्य का बेटा है। मौजूदा समय में विनोद आर्य बीजेपी ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य है और यूपी के सह प्रभारी भी है। वो पूर्व में राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। उनके दूसरे बेटे अंकित को राज्य मंत्री का दर्जा मिला है। वहीं इस मामले को लेकर पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य से जब पूछा गया कि उनके बेटे ने पीड़ित का यौन उत्पीड़न किया है, इस पर विनोद आर्य ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा यह सब झूठ है और आज भी उस बिटिया के माँ बाप अपनी बेटी को जस्टिस दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। दोस्तों, इन तीनों को क्या सजा देनी चाहिए, आप कमेंट करके जरूर बताएं।